तो एवरीवन, राधे राधे। चैत महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं कामदा एकादशी। तो इसका व्रत आपको कब करना है? तो इसकी तारीख है 19 अप्रैल, शुक्रवार के दिन ये व्रत पड़ रहा है। आपको पूजा किस प्रकार करनी है? तो भगवान विष्णु के रूप का ही जो है ना पूजन किया जाता है। यहाँ पर मैंने चौकी इस तरह से तैयार कर ली है, पीले कलर का नीचे वस्त्र बिछा लिया है। सबसे पहले जो है ना हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद करवाएंगे भगवान को स्नान। एकादशी के व्रत में सुबह के समय पूजा होती है, तो हमने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है। स्नान के लिए मैंने कांसे का कटोरा ले लिया है। आप यहाँ पर पीतल का या कांसे की कोई थाली ले सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के बर्तन नहीं है तो आप स्टील के बर्तनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जिन बर्तनों में आप भोजन करते हैं उन बर्तनों का जो है ना आप बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। कांसे के बर्तन में जो है ना मैंने स्वास्तिक बनाकर तिली का आसन दिया है। एकादशी के व्रत में कभी भी चावल यूज़ नहीं किए जाते। एक दिन एकादशी के एक दिन पहले से चावल खाना जो है ना बंद कर दिया जाता है। सबसे पहले आपको इस तरह से 4 बार जो है ना जल चढ़ाना है। तो सबसे पहले हाथ धुलाएंगे, फिर पैर धुलाएंगे, फिर स्नान कराएंगे, फिर जो है ना आप जल पिलाने के लिए जो है ना जल छोड़ेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर पंचामृत बनाया है। तो थोड़ा खट्टा पंचामृत अगर आप बनाते हैं भगवान के स्नान में, तो अगर आपके भगवान थोड़े से काले पड़ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा पीला कलर हो रहा है, तो बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाते हैं। और आपने अक्सर हमारे वीडियो में देखा होगा कि हमारे लड्डू गोपाल जो है ना शीशे की तरह चमकते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से जो है ना इसी खट्टा जो दही होता है ना, उससे जो है ना एकदम मैल वगैरह जो है ना सब कुछ निकल जाता है। को स्नान कराते समय और इत्र लगाते समय या वस्त्र पहनाते समय ध्यान रखिए कि कभी भी आपका अंगूठा जो है ना भगवान से स्पर्श नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लगाया है आज गुलाब का इत्र। आप अक्सर वीडियो में मुझसे पूछते हो दीदी आप कौन सा इत्र लगाते हैं, तो ये है गुलाब का इत्र। गर्मियों के इत्र अलग होते हैं और सर्दियों के इत्र अलग होते हैं। तो अब जो है ना गर्मियाँ पड़ना चालू हो गई है, तो ठाकुर जी की सेवा जो है ना थोड़े अलग तौर से की जाती है। कोशिश करूँगी इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। यहाँ पर मैंने इत्र लगा दिया है। अब करेंगे हम भगवान का श्रृंगार। हाथों में कंगन, गले में माला और नज़रिया जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को ज़रूर पहनाती हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग जो है ना हमारे लड्डू गोपाल को देखते हैं। लड्डू गोपाल बहुत छोटे हैं, तो उनको जो है ना मैं ज़्यादातर झूले में बिठालती हूँ। अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े साइज के हैं, बड़े नंबर के हैं, तो उनको जो है ना आप सिंहासन पर विराजमान करें। तो मेरे यहाँ लड्डू गोपाल बहुत छोटे हैं, तो उनको जो है ना जैसे कि आप अपने छोटे बच्चों को अक्सर झूले में बिठाल के रखते हैं ना, तो उसी भाव से जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को झूले में जो है ना बिठाल देती हूँ। इसके बाद लगाएंगे हम भोग। और कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए एकादशी के व्रत में। अगर आप कथा पढ़ते हैं तो एकादशी के व्रत का आपको पूरा फल जो है ना प्राप्त होता है। और कौन सी एकादशी में हमें क्या खाना चाहिए, कौन सी एकादशी करने से हमें किन फलों की प्राप्ति होती है, सब कुछ आपको जानकारी मिल जाती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से, पूजा करने से आपके सभी प्रकार के जो पाप होते हैं, जो आपने जाने अनजाने में किए होते हैं, सारे पाप जो है ना एकादशी के प्रभाव से जलकर जो है ना नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि सूर्य की गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है गर्मियों में कि सब कुछ इसके तपन से जो है ना सब कुछ जल सा जाता है, उसी प्रकार कामदा एकादशी का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि आपके सारे पाप जो है ना सब नष्ट हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। कामदा एकादशी में 2 लौंगा का जो है ना भोग लगाया जाता है। कामदा एकादशी में दिन भर जो है ना आपको इन 2 लौंगों पर जो है ना रहना होता है। वैसे अगर आपके शरीर में इतना सामर्थ्य है तो आप 2 लौंगों पर रहें, वरना आप फलाहार जो है ना कर सकते हैं, लेकिन 2 लौंगें आपको ज़रूर खानी होती है कामदा एकादशी में। और लौंग का ही जो है ना दान किया जाता है। इन लोगों को आप जाकर मंदिर में दान कर सकती हैं या अपने किसी पूजनीय को दान की जाती है। तो 2 लौंगों का संख्या जो है ना आपको 2 रखनी है। यहाँ पर मैंने अबरक,
हल्दी, गुलाल और सिंदूर जो है ना भगवान पर इस तरह से अर्पित कर दिया है। आप चाहें तो फूलों में लगाकर भी चढ़ा सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूंगी कि 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन जो है ना कामदा एकादशी है। इस बार 2 एकादशी नहीं पड़ रही हैं, केवल एक ही एकादशी है। कामदा एकादशी में आपको हवन ज़रूर करना है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना जो हवन की संविदा होती है, जिन्हें लकड़ी बोलते हैं, उन्हें जो है ना इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। पीपल की लकड़ियों पर आप भगवान विष्णु का हवन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है ना हवन सामग्री से जो है ना इस तरह से मैं आहुति दे रही हूँ। आप यहाँ पर घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हवन सामग्री आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। तो 11-21 आहुतियाँ भगवान विष्णु के नाम से आपको इस तरह से देनी है। 2 लौंगों का ही जो है ना अग्नि में आपको भोग लगाना है। और अगर आपके पास शक्कर है या बूरा है, उसका भी जो है ना मीठे का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि अग्नि में हमेशा मीठे का ही जो है ना भोग लगाया जाता है। इसके बाद इस तरह से अर्घ जो है ना आपको देना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने में जो हमसे पाप हुए हैं, भगवान विष्णु जो है ना उन सारे पापों को नष्ट करें। करने के बाद जल का अर्घ दे दें। कामदा एकादशी में इसी तरह से पूजा की जाती है। चैत महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। सभी प्रकार के पापों को जो है ना नष्ट करने वाली एकादशी होती है। 2 लौंगों का संहार जो है ना इस व्रत में लिया जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।